नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट से बहुत सारे नौजवान नाखुश हैं और मायूस हैं और इन लोगों ने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर ट्रेन के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। आरआरबी ने एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब तक 15 क्षेत्रों के लिए रिजल्ट जारी किए गए हैं, लेकिन रिजल्ट को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। आरआरबी ने 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसके रिजल्ट में बोर्ड ने कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन कर लिया है। ऐसी हालत में एक उम्मीदवार की वजह से 2 से 3 छात्र रेस से बाहर हो गए हैं और इसी रिजल्ट से नाखुश ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये तमाम छात्रों की है जिन्होंने पटना में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के बाहर ये प्रोटेस्ट किया है, धरना प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। और उत्तर प्रदेश चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो ही गई। बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते हैं और अगर याकूब मेमन जिंदा होता तो अखिलेश उससे भी चुनाव लड़ा देते। इसी दौरान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अखिलेश ने एनडीटीवी से कहा है कि ये ओपिनियन पोल नहीं है, ओपियम पोल है। ओपियम यानी कि नशा। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में बीजेपी पिटेगी। बीजेपी के नेता हर जगह पिट रहे हैं। ओपिनियन पोल और चुनाव से पहले होना उनका, ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपियम पोल है। ओपियम पोल इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, विधायक पीटे जा रहे हैं, सांसद कूटे गए, सबसे बड़ी आदत डिप्टी सीएम को अपमानित होना पड़ा। जिस पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री इस तरीके से अपमानित हो रहे हो, जनता उनके खिलाफ खड़ी हो, ओपिनियन पोल क्या दिखा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये ओपियम पोल है। पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। आज संबित पात्रा आए थे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, जबकि एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि चीन बड़ा दुश्मन है। हमने पढ़ा उस इंटरव्यू के बारे में, उसके बारे में बताइए। वो कह रहे हैं कि आप जिन्ना जिन्ना डट रहे हैं। पूरा जो बीजेपी का कैंपेन है, जब हमने पहले भी आपसे पूछा है, योगी जी 3 बार वेस्ट यूपी हुआ है, नड्डा जी डोर टू डोर कर रहे हैं, कैराना में अमित शाह हैं, तो ये जो नैरेटिव है पाकिस्तान जिन्ना, फिर वही सवाल आपसे कि बीजेपी घूम फिर के हर दूसरे दिन इस बात को लेकर के आती है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी चीजें याद करनी चाहिए। हमारे पहले सीडीएस विपिन रावत जी ने कई इंटरव्यूज में कहा, और आप गूगल कर सकते हैं अभी, उन्होंने कहा कि अगर कोई दुश्मन है हमारा नंबर 1 तो हमारा चीन नंबर 1 दुश्मन है। क्या अरुणाचल के पास नया गांव नहीं बस गया? लद्दाख को लेकर के हमें कितना प्रेस के सामने जवाब देना पड़ा, न जाने हमारी जमीनें कितनी छीन ली गई। तो हमारा दुश्मन नंबर 1 और नंबर 2 दुश्मन, बड़ा दुश्मन, छोटा दुश्मन, सवाल वो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले सीडीएस जो बने थे उनका भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे कहिए कि तुरंत अपने बनाए हुए सीडीएस बिपिन रावत जी का स्टेटमेंट पढ़ें, उन्होंने क्या कहा, और जो बिपिन रावत जी ने कहा वही मैंने कोट किया है। और पंजाब की मोगा सीट से अभिनेता सोनू सूद की बहन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव प्रचार के लिए आए जब सीएम उम्मीदवार के बारे में पूछा गया सोनू सूद से, जब वो अपनी बहन के चुनाव प्रचार के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि सीएम तो ऐसा हो जो कुर्सी का लालची ना हो। देखिए, मुख्यमंत्री मैं हमेशा बोलता हूं ऐसा जिसको जबरदस्ती कुर्सी दी जाए कि तू बैठ, कुर्सी पे बैठ। वो बंदा बोले कि यार मेरे को नहीं करना और मैं देखूंगा जब मुझे करना है, और उसको जबरदस्ती लिया जाए कि तू डिजर्व करता है। यूनानिमसली आपकी पूरी लीडरशिप, लोग और ऑपोजिशन ऑल्सो, वो कहे यार ये अगर मुख्यमंत्री को ले आए ना तो बॉस इसको हिलाना बहुत मुश्किल है। वैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो विजन की बात करता हो, माइक पकड़ने के बाद दूसरों ने क्या गलत काम किया उसकी बात ना करता हो। और पंजाब का बड़ा शहर है पटियाला। पटियाला जो है वो पंजाब की शान भी है और पुराना राजघराना भी है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ माना जाता है। पटियाला घराना से हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पटियाला के राज परिवार से। और हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने वहां जाकर ये जानने की कोशिश की कि पटियाला के दिल में क्या है। देखिए ये रिपोर्ट।
पटियाला का ये किला मुबारक पटियाला राजघराने की कहानी बताता है। पटियाला पुराना और बड़ा राजघराना है जिसके उत्तराधिकारी हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और वो महाराजा पटियाला के नाम से भी जाने जाते हैं। पटियाला का अदालत बाजार हो या किला बाजार, किसी का भी मन मोहने के लिए काफी हैं। हमने पटियाला के लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार उनके दिल में क्या है। पटियाला ने बताया कि वो कैप्टन से मायूस हैं। केड़ी पार्टी का माहौल है? आम आदमी पार्टी का जी। आम आदमी पार्टी क्यों चाहते हैं आम आदमी पार्टी ਨੂੰ? बदलाव चाहिए जी। 70 साल तो दो पार्टियां ही पंजाब ਵਿੱਚ काम कर रही हैं, ਹੁਣ बदलाव की लोड़ है। बट ਤੁਸੀਂ पटियाला ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ यहाँ? हाँ जी, पटियाला ਵਿੱਚ। कैप्टन साहब का कुछ नहीं है यहाँ? कैप्टन साहब यहाँ के राजा हैं, महाराजा हैं यहाँ के और मुख्यमंत्री रहे। कैप्टन साहब का नहीं है? उन्होंने पटियाले ਵਿੱਚ कोई काम नहीं किया जी ਹੁਣ तक। लोगों का दिल्ली झाड़ू है जी। झाड़ू? हाँ जी। क्यों? झाड़ू ने बहुत कम किया है, दिल्ली काम किया है। साढ़े अभी तो आई नहीं सरकार में, काम कैसे कर? दिल्ली में किया है। अच्छा, दिल्ली में। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली मॉडल यहाँ भी बनेगा। अच्छा, बड़ी उम्मीद दिख रही है आपकी आंखों में भी, बातों में भी। बिल्कुल उम्मीद सर। ठीक है जी। पटियाला सीट जीतेंगे, कम से कम 20,000 वोट से जीतेंगे। तो यहाँ पे पटियाला है, यहाँ पर कैप्टन साहब के बारे में लोग बता रहे हैं। कैप्टन साहब है महल में अपने बैठे वहाँ पर। अच्छा। वो तो पटियाला आते ही नहीं। अच्छा। 2002 से लेकर 2022 तक पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह या उनकी पत्नी परनीत कौर ही विधायक रहे हैं। इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई है, पंजाब लोक कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने अजीत पाल सिंह कोहली को उम्मीदवार बनाया है, जबकि शिरोमणि अकाली दल से हरपाल जुनेजा मैदान में हैं। जबकि राज्य की मौजूदा सत्ताधारी कांग्रेस ने अभी यहां पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला सीट 52,000 के भारी भरकम अंतर से जीती थी और मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इस बार समीकरण और पार्टी दोनों ही बदले हुए हैं। 25 दिनों के अंदर मैं 2 बार पटियाला आया हूं और लोगों से बात करने के बाद जो मैं कह सकता हूं वो यही है कि पटियाला जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ माना जाता था, वहां पर भी अब हल्ला आम आदमी पार्टी का है। पटियाला से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि पटियाला किस रुख जाता है, अपने पूर्व राजघराने के साथ रहता है या कुछ बदलाव चाहता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना के 25 साल बर्बाद हो गए। शिवसेना के संस्थापक और अपने पिता बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर अपने डिजिटल संबोधन में उद्धव ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया था क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए सत्ता चाहती थी। उद्धव ठाकरे ने कहा, अमित शाह ने पुणे आकर चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो अकेले लड़ो, हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी शर्त है कि आप सरकार के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग न करें, हम भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो 2 राजनीतिक दलों के रूप में लड़ते हैं, तब हम देखेंगे कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना और फिर लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। हे नाही म्हटलं तरी आपलं एक दुःख आहे। याचं कारण आपण त्यांना पोचलंच। आणि मी मागे एकदा बोललो होतो, मला वाटतं आपल्या गोरेगावच्या शिबिरात, की 25 वर्ष आपली युतीमध्ये सडली। तीच भूमिका आणि तेच माझं मत आजही कायम आहे, मी त्या मतावर ठाम आहे। याचं कारण असं की पूर्वी शिवसेना प्रमुख म्हणायचे की राजकारण म्हणजे गजकरण आहे, जेवढं खाजवावं तेवढी अधिक खाज येते। तसे हे सगळे गजकरणी म्हणजे राजकारणातले, नाही तर पुन्हा त्याच्यावरनं मथळायचा की यांना मी गजकरणी म्हटलं, तसं नाही। ज्यांना राजकारणाचं गजकरण झालेलं आहे त्यांच्याबद्दल मी बोलतोय की ते राजकारण म्हणून आता काही खाजवत आहेत। हमें लगता है कि धर्म पे सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा हो, हमें लगता है यही घातक है। शिवसेना यही कहना चाहती है कि अपने धर्म पर गर्व करो, अपने धर्म पे आधारित चीजों को आगे बढ़ाओ, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा फैलाना, नफरत फैलाना, ये गलत है। हमें लगता है उद्धव ठाकरे जी ने यही कहा है। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली का एक नजारा। दिल्ली का
रायसीना हिल, जहां पर इंडिया गेट है, जहां पे राष्ट्रपति भवन है। रायसीना हिल का ये इलाका इस वक्त रोशनियों से जगमगा रहा है। कुछ देर पहले वहां पर एक शानदार लेजर शो हुआ। 26 जनवरी के समारोह की तैयारियां इस वक्त अपने आखिरी दौर में हैं और बीटिंग द रिट्रीट समारोह की रिहर्सल भी आज की गई। इस दौरान 1000 ड्रोन आसमान में करतब दिखाते नजर आए। एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के लाइट होने और लाइट भी खत्म कर दी। रिहर्सल्स चल रही हैं और रोशनी से जगमगा रहा है रायसीना हिल।